हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एचपी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन विच रेंज ऑफ लैटिट्यूड। हिमाचल प्रदेश अक्षांश की किस सीमा के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री 22 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन विच रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड। हिमाचल प्रदेश देशांतर की किस सीमा के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर टू द ईस्ट विद विच कंट्री। ठीक है। हिमाचल प्रदेश पूर्व में किस देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर हम मैप में देखें तो पूर्व में हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अगर हम उत्तर दिशा में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अगर हम दक्षिण पूर्व में देखें तो दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। और अगर हम दक्षिण में हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। अगर उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश पूर्व में चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है या सीमा साझा करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है कि विच टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद तिब्बत और चाइना। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कौन से दो जनजातीय जिले चीन या तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम मैप में देखें तो हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, किन्नौर और लाहौल स्पीति चाइना के साथ बाउंड्री या सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है। ठीक है। तो सबसे छोटा जो ज़िला है वो है हमीरपुर। इसका एरिया कितना है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, वो है लाहौल स्पीति, जिसका एरिया कितना है, 13,835। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पिंक रोडोडेंड्रॉन, गुलाबी बुरांश।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। ठीक है, तो हिमाचल में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, तो हिमाचल में एवरेज रेनफॉल कितना, एनुअल रेनफॉल कितना रहा। ठीक है, 1251 मिलीमीटर। ठीक है, इतना एवरेज रेनफॉल रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 1251 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहा, कांगड़ा में, उसके बाद चंबा में, देन सिरमौर, देन मंडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है कि विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द ड्राइएस्ट। ठीक है, और रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान सबसे शुष्क है या सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो ज़िला है वो है लाहौल स्पीति। यहाँ पे कितनी बारिश होती है एनुअली, 50 मिलीमीटर से भी कम। ठीक है, यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है कि विच प्लेस इज़ नोन एज द वेटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धर्मशाला वेटेस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 3400 मिलीमीटर या फिर और 340 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे होती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है कि हिमाचल को मोटे तौर पर कितने भौतिक भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने फिजियोग्राफिक जोन्स हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को 5 फिजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5। ये जो फिजियोग्राफिक जोन्स है ना, फिजियोग्राफिक जोन्स, इनका जो डिवीज़न है ना टेम्परेचर के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, अपर हिमाचल में क्या है, टेम्परेचर कम होता है, इसलिए अपर हिमाचल को क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन कहा गया है। ठीक है, और जो लोअर हिमाचल होता है ना, वहाँ पे अपर हिमाचल के कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस लोअर हिमाचल वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल। एंड रेनफॉल के बेसिस पे इन टेम्परेट जोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वेट टेम्परेट जोन में, ह्यूमिड टेम्परेट जोन में और ड्राई टेम्परेट जोन में। ठीक है, फर्दर ट्रॉपिकल जोन को रेनफॉल के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड। ठीक है, अच्छा, जो ड्राई टेम्परेट जोन है ना, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, ड्राई टेम्परेट जोन को अल्पाइन जोन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, ऐसे एरियाज़ हिमाचल में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वह लाहौल स्पीति है, सबसे कम बारिश होती है लाहौल स्पीति में। ठीक है, पूरे हिमाचल में। ठीक है, और दूसरा जो एरिया है वो है पांगी है, यहाँ पे भी बारिश कम होती है, किन्नौर में भी बारिश कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिजियोग्राफिक जोन है वो है हमारे पास ह्यूमिड टेम्परेट जोन। यहाँ पे ड्राई टेम्परेट जोन से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन हो गए, कुल्लू हो गया, मंडी के कुछ हिस्से हो गए। ठीक है, शिमला हो गया,
सोलन हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, सिरमौर हो गया। ठीक है। और तीसरा जो फिजियोग्राफिक जोन है वो है वेट सब टेम्परेट जोन। वेट सब टेम्परेट जोन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है धर्मशाला। धर्मशाला में, ठीक है, धर्मशाला में हिमाचल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल हो गया पालमपुर, जोगिंदरनगर, डलहौजी। ठीक है। अगर चौथा जो फिजियोग्राफिक जोन है वो है हमारे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? मंडी हो गया, ठीक है, नाहन हो गया, नालागढ़ हो गया, नूरपुर हो गया। ठीक है। और जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? उन्ना हो गया, पाउंटा साहिब हो गया, इंदौरा एरिया हो गया। ठीक है। और अगर मैप में अगर हम इन फिजियोग्राफिक जोन्स को देखें तो जो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, वो कौन कौन से एरिया में है? ठीक है। पाउंटा साहिब, नाहन, नालागढ़, उन्ना, नूरपुर, मंडी, ये सभी क्या है? मंडी के कुछ हिस्से, ये सारा पोर्शन किस में आता है? ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है। अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन में, ठीक है, टेम्परेट जोन में कौन कौन से एरियाज आते हैं हमारे? शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी के कुछ हिस्से हो गए। ठीक है। सोलन हो गया। ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? ह्यूमिड टेम्परेट जोन में, ह्यूमिड टेम्परेट जोन में। और अगर हम पालमपुर को, धर्मशाला को और जोगिंदरनगर को, डलहौजी को देखें तो ये किस में आते हैं? वेट टेम्परेट जोन में। ठीक है। वेट वेट टेम्परेट जोन में आते हैं ये सारे। ठीक है। और ड्राई टेम्परेट जोन या अल्पाइन जोन की बात करें तो इसमें पांगी वाला रीजन आता है, लाहौल स्पीति वाला रीजन आता है। ठीक है। और किन्नौर वाला रीजन आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है कि विच जोन इंक्लूड अल्पाइन हाई पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति, पांगी एंड किन्नौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर किस फिजियोग्राफिक जोन में शामिल है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्राई टेम्परेट। ठीक है। ड्राई टेम्परेट जोन को ही एल्पाइन जोन भी कहा जाता है। और एल्पाइन जोन में क्या होता है? सबसे कम बारिश होती है, इसलिए इसको ड्राई टेम्परेट जोन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या पूछा है कि धर्मशाला एंड पालमपुरा आर की एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक जोन। धर्मशाला और पालमपुर निम्नलिखित में से किस भौतिक भौगोलिक क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धर्मशाला, पालमपुर कौन से फिजियोग्राफिक जोन में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है। वेट सब टेम्परेट जोन। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा जा रहा है कि मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर आर एग्जाम्पल ऑफ एरियाज फॉलिंग अंडर विच जोन। मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के उदाहरण हैं? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर किस फिजियोग्राफिक जोन में आते हैं। ठीक है। तो मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। और तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में आते हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि द एरियाज ऑफ उन्ना, पाउंटा साहिब, इंदौरा बिलोंग टू विच फिजियोग्राफिक जोन। ठीक है। उन्ना, पाउंटा साहिब, इंदौरा, इंदौरा किस भौतिक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उन्ना, पाउंटा साहिब, इंदौरा
किस फिजियोग्राफिक जोन में आते हैं? ठीक है, ये वाले एरिया जो हैं वो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सब ह्यूमिड, नो सॉरी, ऑप्शन बी, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है कि कुल्लू, शिमला, चंबा, मंडी, सिरमौर, ठीक है, किस फिजियोग्राफिक जोन में आते हैं? ठीक है, तो कुल्लू, शिमला, ठीक है, चंबा, ये टेम्परेट जोन में आते हैं, टेम्परेट जोन में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा स्नो लेपर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिंक रोडोडेंड्रॉन, गुलाबी बुरांश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर है देवदार, देवदार इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन को जुजेराना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये था आज की वीडियो, बस इतनी ही थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।